खबर 365 न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं हजारीबाग के कुछ किसानों के बारे में। कहते हैं ऑर्गेनिक खेती, जी हाँ, जैविक खेती की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें लोगों का रुझान काफ़ी देखने को मिल रहा है और लोग बहुत ही लगन से इस जैविक खेती का काम कर रहे हैं। खबर 365 न्यूज़ के संवाददाता ने उस जगह का सर्वे किया और दिखाया कि किस तरह का वहाँ का नज़ारा था और कितने बड़े पैमाने पर ऑर्गेनिक खेती की जा रही थी, जैविक खेती की जा रही थी। उसमें बहुत सारे सब्जियों को उपजाया जा रहा था और मगर लोगों का एक ही कहना था कि ये इस खेती को हम लोग खुद अपने पैसे से कर रहे हैं। सरकार हम लोगों के लिए ध्यान दे, मांग भी कर रहे हैं साथ में। तो इस चीज़ को लेकर खबर 365 न्यूज़ के संवाददाता ने कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से भी बात की। तो उन्होंने इसके बारे में क्या कहा वो भी सुनाएंगे, मगर सबसे पहले आपको इस जैविक खेती का वो दृश्य दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी खुश हो जाएंगे कि कितने लगन और मेहनत के साथ किसान जैविक खेती को कर रहे हैं और कितनी लगन है उनमें और कितने बड़े पैमाने पर कर रहे हैं और किस तरह से मेहनत कर रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। आपने तो हर एक प्रकार की खेती देखी ही होगी, लेकिन आज खबर 365 न्यूज़ टीम आपको ऑर्गेनिक यानी जैविक खेती के बारे में जानकारी के साथ किसानों से बात करके जानकारी देगा। बता दें, हजारीबाग जिले से तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर दूर ग्रामीण क्षेत्र पदमा प्रखंड के सोनपुरा गाँव में कुछ किसानों ने कृषि का नया पहलू दिया। जी हाँ, यहाँ के किसानों ने लगभग 5 वर्ष से तकनीकी रूप से ऑर्गेनिक खेती करते आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 365 न्यूज़ और खबर 365 न्यूज़ के माध्यम से आज हम आपको ऐसे खेती से रूबरू करवाने जा रहा हूं जो आप भी सोचकर जरूर समंजस में फंस जाएंगे कि आखिर ऐसा खेती कैसे इतने बड़े पैमानों पर संभव है। तो चलिए हम मिलकर यहाँ के जो किसान हैं उनसे हम बात करते हैं किस प्रकार की एक खेती कर रहे हैं। जहाँ तक ट्रेनिंग का बात है तो बहुत सारे एग्रोनॉमिस्ट को फॉलो किए, बहुत सारे एग्रोनॉमिक बुक पढ़े और हमारे हजारीबाग के कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ से मिला, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रांची वहाँ से मिला, ICR हमारा जो दिल्ली है वहाँ से भी मिल रहा है और प्लांडू जो हमारा रीजनल खेती के लिए एक रिसर्च सेंटर है वहाँ से भी हमको जानकारी मिल रही है। थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है और ये केमिकल से ज़्यादा प्रोडक्शन लिया जा सकता है। अगर हम ज़मीन की अगर उसका जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को अगर ठीक कर लें तो हम केमिकल से बढ़िया 5 गुना तक प्रोडक्शन ले सकते हैं। कितने लंबे चौड़े एरिया में आप लोग इसकी खेती कर रहे हैं? लगभग 40 एकड़ में ये काम हो चलेगा और पैसे से तो मैकेनिकल इंजीनियर की जॉब छोड़ दिया, अभी खेती मेरे पैसा अभी खेती ही बन गया है। यहाँ डेली अभी हम लोग 25-30 बेरोजगारों को रोज़गार दे रहे हैं और हम लोग को लक्ष्य है कि कम से कम आने वाला समय में 1000 व्यक्ति को यहाँ रोज़गार दे पाएँ और ये एरिया मतलब जो बेरोजगारी फैला हुआ उसको मतलब समाप्ति की ओर ले जाएं और ढंग से यहाँ फसल को उपजाने में सामर्थ्य रहें। विशेष यहाँ अभी लॉकडाउन के चलते हम लोग को जो लागत मूल्य है उससे कम में हम लोग, जैसे अभी करेला का होलसेल रेट कम से कम न्यूनतम मूल्य 20 रुपये होना चाहिए और हम लोग भी 10 रुपये होलसेल रेट में ही बेच रहे हैं, जिससे हम लोग को नुकसान है, लेकिन हम लोग नुकसान को सहते हुए आगे की ओर खींच रहे हैं और खींचते रहेंगे। लॉकडाउन का भी प्रभाव पड़ रहा है जिस चलते हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। सोनपुर गांव के ग्रामीण अपने समूह के माध्यम से लगभग 40 एकड़ बंजर भूमि में ऑर्गेनिक खेती करके मंडी तक हर एक प्रकार की फसल सब्जी पहुंचा रहे हैं। देखा जाए तो वर्तमान में उन्हें जिस प्रकार ऑर्गेनिक फसल का मूल्य मिलना चाहिए उस प्रकार नहीं मिल पा रहा है। कि यह जो खेती में है इस कूड़े का कहाँ प्रयोग है, क्या प्रयोग है? ये बेसिकली ये कोकोनट डब है और इसका काम जो मुख्यतः दो प्रकार में हम लोग यूज़ करते हैं। पहला तो इसका एक ये कंपोस्ट बनाते हैं और दूसरा इसका कोकोपीट हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि हम अपना ये नर्सरी अपना जो सीडलिंग हम लोग तैयार करते हैं पौधा उसमें जो रहता है और कंपोस्ट बना करके पौधे के लिए फिर डाल देते हैं। जो और सबसे बड़ा इसका जो फ़ायदा है दोनों में कि इसका वाटर रिटेंशन कैपेसिटी 90% है। अगर अभी हम डाल दिए तो 3-4 दिन तक हमको पानी पटाने की ज़रूरत नहीं है। ये इतना पानी वो पानी धारक क्षमता इतना इसमें ज़्यादा। देखा जाए तो एक शहर के कचरा जो है लोग इधर उधर फेंक देते हैं, उसको भी आप लोग प्रयोग में लाके और खेती में ये तो शहर से ही हम उठा के लाए हैं। ये तो शहर का मतलब लोग कचरा समझता है, लेकिन क्या बोलें ये एक प्रकार का सोना है, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण ये कचरा बन रहा है। तो आपने देखा है
इन्होंने कितनी अच्छी बात बताई। जो शहर में कचरा के तौर पर फेंकने के लिए लोगों को जगह नहीं मिलता है, इससे ऐसे में लोग गांव देहात में लाकर और खेती में लोग प्रयोग करते हैं। नमस्कार, खबर 365 न्यूज़ आज एक ऐसे सवाल को लेकर आई है जिसमें चाहे हो लॉकडाउन या कोरोना जैसे महामारी, अगर सभी से जंग जीतना हो तो कृषि जगत में हमें मजबूत होना होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, अगर कृषि जगत मजबूत होगा तो किसी भी आपदा से लड़ने में हम सक्षम होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जी। इन्हीं कुछ सवालों को लेकर इनके बीच आज हम आए हैं। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। सर से एक सवाल करेंगे जो लोगों के दिल में है कि जैविक खेती के बारे में, और हजारीबाग को बहुत बड़ा हब माना जाता है और बहुत अच्छी तरह से वहाँ पर जैविक खेती की जा रही है, तो इसमें उन लोगों को किस तरह से राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा सुविधा दी जा रही है? और अभी भी हमने जैसा सर्वे किया कि बहुत बड़े पैमाने पर खेती की जा रही है और बहुत सही ढंग से, तो उसके बारे में क्या? हजारीबाग के ये मामला जब मेरे संज्ञान में लाया गया तो वहाँ संबंधित पदाधिकारियों को अभी जो अद्यतन स्थिति है उसके बारे में रिपोर्ट करने को कहा है और ज़रूरत क्या है, चुनौतियाँ, प्रपोजल भी बना के विभाग के पास सम्मुख पेश करने का निर्देश हमने दे दिया है। अभी कुछ दिन पहले हजारीबाग सुर्खियों में आया था, वहाँ विभाग के लोग और किसान दोनों कोऑपरेशन करके अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, ये लॉकडाउन होने के बावजूद। इसमें एक सवाल है कि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोगों को भी हमने देखा कि जैविक खेती कर रहे हैं जो अपने बलबूते पे कर रहे हैं, सरकार द्वारा उन्हें किसी भी तरह की मदद नहीं मिल रही, उसके बारे में क्या? बिल्कुल, उनका आवेदन आप कह सकते हैं आपके माध्यम से कि यदि हम तक आए तो सरकार ने जो गाइडलाइंस दिए हैं उसके अनुरूप उनको फायदा देना सुनिश्चित कर दिया जाएगा। उनका कहना था कि अगर सरकार हम लोगों पे नज़र डालती है तो इससे भी अच्छा हम लोग कर सकेंगे, उसके बारे में? हमारे जो स्कीम्स हैं, गाइडलाइन है, वो जाके एप्लीकेशन दें, हम उसको इंटरटेन करेंगे और जो भी उस प्रक्रिया में आएंगे तो जो भी मदद है हमारा डिपार्टमेंट करते आया उसको करेगा। लेकिन अभी जो स्पेशल पैकेज की बात आ रही है उसमें खास करके धान की खेती पर हम जोर दे रहे हैं, उसमें उन लोग का ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमने केंद्र सरकार से विशेष पैकेज का भी मांग किया है, विभाग उसकी तैयारी भी कर रहा है। करीब 3900 करोड़ 3900 करोड़ का पैकेज है, वो हमें मिल जाता है तो फिर हम उनके अच्छे दिन कैसे आएंगे इसके सारे प्रयास हर संभव तरीके से करें। देखा जाए तो लोग इतने चैलेंज भरी समय होने के बावजूद भी लोग ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं और लोगों के बीच एक देखा जाए तो लोग जागरूकता भी फैला रहे हैं। तमाम खबर देखने के लिए देखते रहिए खबर 365 न्यूज़। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ मैं सुशांत सोनी, नमस्कार।